उनकी भी शादियां हो चुकी हैं। बाजी जो बाजी है ओ बाजी है आज मैं इतने रहना चाहते हैं, असली जाना चाहते हैं। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चे सारे। जहाँ बहुत सारे लोगों के नाम लिखे जाएंगे, वहाँ पर शहीद सगीर 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में हुए बड़े आतंकवादी हमले के बाद मरकजी हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें उन तमाम लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है जो कि कागजी तौर पर पाकिस्तानी बाशिंदे तस्वुर होते हैं और बीते कुछ वक्त से या काफ़ी वक्त से वो सरहद के इस पार हिंदुस्तान में रह रहे थे। इसी फहरिस्त में राजौरी व पुंछ अजला की कई ख्वातीन आती हैं जो कि कई दहाइयों से सरहद के इस पार हिंदुस्तान में रह रही हैं। इनके यहाँ परिवार हैं, कुछ के बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अब एकाएक हुकूमत के इस फैसले के बाद इन्हें इंतज़ामिया की तरफ से सरहद के उस पार भेजे जाने का फरमान जारी कर दिया गया। इसी फहरिस्त में राजौरी जिला के थन्ना मंडी सब डिवीजन के शाहदरा गांव में रहने वाली 65 साला जमीर बेगम व 60 साला सगीर बेगम भी आती हैं। घर वालों के मुताबिक साल 1983 में पाकिस्तान में इनके वालिद के इंतकाल के बाद इनके चाचा इन दोनों सगी बहनों को व इनकी अम्मी को हिंदुस्तान ले आए थे, जिसके बाद इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया और फिर इन सगी बहनों की यहाँ चाचाजाद बाइयों में शादी हो गई। इसके बाद बीते 43 सालों से ये दो सगी बहनें शाहदरा के अपने कुंबे में रह रही हैं, जहां इनके बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अब इन्हें एकाएक पाकिस्तान जाने को कह दिया गया है। घर वालों के मुताबिक इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पाकिस्तान में इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है और कोई भी रिश्तेदार ना होने के एवज में अब ये इस बात को लेकर परेशान हाल हैं कि आखिर ये दो सगी बहनें इस बुढ़ापे की उम्र में सरहद के उस पार किसके सहारे जाएंगी। घर वालों ने मरकजी हुकूमत व बिलखुसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से ये गुहार लगाई है कि ऐसे मामलात पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि आज 65 साल व 60 साल की उम्र में ये दो बुजुर्ग ख्वातीन सरहद के उस पार जाएंगी किसके पास, क्योंकि वहाँ इनके रिश्ते में या इनके घर का एक भी शख्स मौजूद नहीं है। वही इन दो बुजुर्ग ख्वातीन के वापस लौटने के इस पूरे मामले के बीच घर में गम का माहौल देखने को मिला, जहां हर एक आंख नम थी और हर शख्स बस इसी उम्मीद में है कि किसी तरह से हुकूमत कुछ ऐसा फैसला ले कि इन मामलात में राहत मिले। माई दादी को मत भेजो। कहाँ भेज रहे हो उनको? नीचे करना। पाकिस्तान। आप क्या चाहते हो? आपकी दादी पाकिस्तान ना जाए, आपके साथ रहे यहाँ? प्यार करते हो आप दादी को? कितना? बहुत। दादी भी आपको प्यार करते हैं? आप दादी के साथ रहना चाहते हो? क्या नाम है आपका? श्याम। ठीक। बात यह है, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, ये मेरी मिसेज है और एक मेरी सिस्टर इन लॉ है। इससे पहला जो रिश्ता है वो मेरे चाचा की लड़कियाँ दोनों, तो इनके वालिदैन यहीं के रहने वाले थे। चाचा जान पाकिस्तान वहाँ पढ़ते थे, जब ये दोनों मुल्क के एक थे उस वक्त पढ़ते थे वहाँ पर, तो इसी असना में ये चले गए हैं वहाँ पे। तो जब उनकी डेथ होगी मेरे ससुर साहब की, तो इनकी वालिदा और ये दोनों बेटियाँ लेके इधर आ गए। यहाँ पे एक चाचा जान हैं और एक मेरे वालिद साहब, ये दो भाई यहाँ रहते थे और बाकी इनका ननियाल भी यहाँ पे है। बाकी कुंबा बरादरी कम से कम 50-60 से भी ज़्यादा 100-150 के करीब है घर, जो रिश्तेदार करीबी हैं। अब इस वक्त की पोजीशन में ये सुनाना चाहता हूँ कि इस वक्त कोई रिश्तेदार वहाँ पे नहीं है। ये 12/4/1983 में ये आए हैं। हमने हर जतन किया सरकार से, सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई किया। मेरी शादी हुई है
मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी 6-8 माह पहले एक्सीडेंट में जिस दिन इलेक्शन था उस दिन वो रेलत फरमा गई। 2 बच्चे हैं, तो अभी एक जुदाई का समय ऐसा है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं सरकार से यही अपील करता हूं कि ऐसे निहत्थे लोगों पे इस किस्म का कानून न चलाया जाए, इनको अपने अपने घरों में आबाद रखा जाए। इनके वालिदैन की जायदाद यहाँ है, पेरेंट्स की, तो यहीं के ये मुस्तकिल रहने वाले थे। वहाँ किराए का मकान था जिसमें ये रहते थे, वो भी ख़त्म हो गया सब कुछ। तो आज अल्लाह के सहारा है, अब क्या करेंगे। आपने खुद देख लिया उनकी सेहत कैसी है, चलना भी दुश्वार है और दोनों बहनें हैं, मर्द भी कोई साथ भी नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। वहाँ भी कोई नहीं है सर। अगर यहाँ से हुकूमत ने चलो फैसला लिया, लेकिन आपका वहाँ कोई भी नहीं है, तो इनको आखिर वहाँ किसका सहारा होगा? अल्लाह का सहारा कौन बनेगा? जब इंसान की नहीं सुनता है तो भगवान तो अपनी मर्जी करता है ना, उसने अपने तरीक़ा से चलाना है। शायद उसने क्या बेहतर समझा है, हमें तो ये अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। तो मेरी उम्र इस वक्त 65 साल की होगी, इनकी भी 65-66 साल की उम्र है। अब हम स्टेज के आखिरी मरहले में समझें तो ये जुदाई का वक़्त, फिर बच्चों का, फिर पोते हैं छोटे। छोटा बेटा पूछ रहा था, लोग कह रहे हैं कि बाजी कहता है वो, ये जा रहे हैं वापस। मैंने बेटा नहीं, ऐसी बात है नहीं, सब कह रहे हैं ये जा रहे हैं, तो दादू हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम किसकी गोदी में बैठेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, अल्लाह ने ये फ़ैसला लिया है, वो ही फ़ैसला करेगा क्या करना है, तो उसी के सहारे छोड़ देते हैं। कितने साल के बाद वापस? ये तकरीबन 42-43 साल के बाद जा रहे हैं। ठीक है। बैठो, बैठ जाओ बच्चे सारे, बैठ जाओ नीचे बैठो सारे नीचे। दास्तानें भी रकम है। आज का जो ये गैर मामूली किस्म का इज्तिमा मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट में हो रहा है, बहुत भारी दिल से और जबरदस्त हुज़्न मलाल और गम अंदों के इज़हार में हो रहा है। थाने में जहां बहुत सारे लोगों के नाम लिखे जाएंगे, वहां पर सईदा सगीर फातिमा का नाम इस तारीख में खानदान से ताल्लुक रखती है और इस पूरे जमाने में इस स्कूल में उन अजीम रवायात को बाजी तो बोलो नहीं, मीडिया वाले सीधे रहना चाहते बाजी बस मैं इतने रहना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते।